नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 से 12th की ईएमसी की वर्कशीट नंबर 13 को। ईएमसी की हर वर्कशीट कुछ अलग होती है, हटके होती है, कुछ नया लेकर के आती है और बहुत कुछ नया सिखा करके जाती है। आज की हमारी वर्कशीट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आज की हमारी इस वर्कशीट का थीम रहेगा डर के साथ डर के पार, मैनेज फियर। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। बात करेंगे हम डर की, बात करेंगे डर का सामना कैसे किया जाए। डर आपको लगता है, वैसे सबको लगता है, मुझे भी डर लगता है, आपको भी लगता है, आपके आसपास जितने भी लोग आपको दिखाई देते हैं जो आपको लगता है कि वो निडर है, डर उनको भी लगता है। हर किसी का अपना एक डर होता है। जैसे अभी आपके एग्जाम होने वाले हैं तो आपको एग्जाम को लेकर के डर लगता है, ये आपका एग्जाम फियर है। जब हम कोई काम पहली बार करते हैं तो उस वक्त डर लगता है, धक धक होती है, सबके साथ होती है। पहली बार जब आप स्टेज पे जाते हो आपको डर लगता है, कुछ सेकंड का वो डर होता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को अकेले ट्रेवल करने से डर लगता है, किसी को अकेले घर में रहने से डर लगता है। आपके पेरेंट्स जो हैं या फिर जो अगर हम बड़े बुजुर्गों की बात करें तो अब भी वो ऑनलाइन पेमेंट से डरते हैं, डर लगता है। आपके पेरेंट्स को हो सकता है कोविड-19 के टाइम में कोविड टेस्टिंग से डर लगा होगा, पहली बार जब टेस्टिंग करवाई। उसके बाद सो सिंपल लगा होगा कि बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं तो वो डर होता है, लेकिन उस डर को भगाया कैसे जाए। अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो उस डर को हमें हराना होगा। हराने का एक ही तरीका है, डर का सामना किया जाए। क्योंकि अगर हम डर को लेकर के बैठे रहे, आगे भागने की कोशिश की, तो डर हमारा पीछा नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ साथ भागता है, वो बड़ा होता जाता है। डर का सामना करेंगे तो डर अपने आप गायब हो जाएगा। जिस चीज़ से डर लगता है सिंपली वो चीज़ कीजिए, फियर खत्म हमारा। छोटी छोटी बातों से कई बार हम डर लेकर के बैठ जाते हैं। जैसे आप बैंक में नहीं जाते होंगे तो बैंक में आपको लगता है पता नहीं क्या होगा, अकेले डरते हो। कोई बात नहीं, आप पहली बार गलती करोगे, कोई बात नहीं। आप पहली बार मार्केट में गए, शॉपिंग करने के लिए गए, कोई बात नहीं। आप ठगे गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पहली बार मेट्रो में सफ़र किया और आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा था कि टोकन को कैसे डाले, कैसे निकलना, या फिर आपको पहली बार पता ही नहीं चला कि आपका मेट्रो स्टेशन आ गया, अगले स्टेशन पे चले, कोई बात नहीं। अगले स्टेशन से वापस आ जाओगे ना। एक दिन आप 10 रुपये सब्जी वाले को ज़्यादा दे आए, कोई बात नहीं, लेकिन ये आपने सामना किया। अगली बार आप सतर्क रहोगे, अलर्ट रहोगे, आप बेटर करोगे, डर निकल गया आपका। तो ये जो डर है ये कब निकलेगा, जब हम खुद करेंगे, खुद कोई काम करेंगे, उस डर का सामना करेंगे, तभी ये डर हमसे दूर जाएगा, तभी ये डर भागने वाला है। अगर किसी को डर लगता है कि हाँ स्कूटी चलाने से डर लगता है, कैसे डर भागेगा। जब आप स्कूटी चलाना सीखोगे, गिर जाओगे कोई बात नहीं, एक बार गिरे, दो बार गिरे, लेकिन वो डर तो गायब हो गए ना। अदरवाइज वो डर आपके साथ हमेशा रहेगा और आपकी लाइफ के बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स से वो गायब कर देगा वो डर। और एक और चीज़ है, सिर्फ डर के साथ इतनी सी बात नहीं है कि डर है वो और हमारे साथ रहेगा। डर के साथ साथ ये है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, डाउन हो जाती है। हमें जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता क्योंकि हम डरपोक बन जाते हैं। और इसके कारण हमारा जो माइंड है वो अलग तरीके से सोचता है। एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि हम जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें यूनिवर्स देता है। जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें यूनिवर्स देता है, ऊपर वाला देता है। चाहे ऊपर वाले को आप किसी भी नाम से जानते या मानते होंगे, ठीक, वो हमें देता है। लेकिन देता कैसे, कि जो हम मांगेंगे वो देगा। अब उसमें एक चीज़ ये है कि अगर हमने कोई भी चीज़ मांगेंगे वो मिलेगी, लेकिन उसके पास, ऊपर वाले के पास भी सॉफ्टवेयर है, ठीक, यानी कि ऐप बना रखी है उन्होंने भी, बड़े एडवांस है ऊपर वाले भी। तो उन्होंने ऐप बना रखी है, उसमें नहीं शब्द को वो नहीं समझते हैं। नहीं शब्द जो है, नो शब्द है, उसको नहीं समझते हैं, बाकी सब कुछ समझते हैं। अब जैसे आप डर लग रहे हो, आपको डर लग रहा है कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ओके, तो ये जो फेल ना हो जाऊं, ये चीज़ आपके साथ होगी अगर आपने ऐसा बोला। क्यों होगी? क्योंकि ऊपर वाले को लग रहा है कि आप कह रहे हो कि कहीं मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि नहीं शब्द है उसको तो ऊपर वाला समझता ही नहीं है उस सॉफ्टवेयर में। तो हम जब नेगेटिव सोचते हैं ना, डरते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारे साथ वो नेगेटिव एक्टिविटी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। तो जो डरता है वो ज़्यादा बार गिरता है, जो डरता है वो ज़्यादा बार हारता है, जो डरता है, जिस बात से डरता है वो उसके साथ होती है। क्यों होती है? क्योंकि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण होती है। जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि आप किसी मैरिज में गए होंगे और मैरिज में जाने के बाद आपके माइंड में कभी आ गया होगा कि काफ़ी थोड़ा सा रश ज़्यादा था, तो आपको लगा होगा कि ये जो यहाँ पर सब्जी वगैरह ले रहे हैं या फिर जो भी वहाँ पर फास्ट फूड वगैरह की स्टोर लगी हुई है, तो आपको किसी को देख के लगा होगा कि ये कहीं पे सब्जी मेरे पे ना गिरा दे या फास्ट फूड मेरे पे ना गिरा दे, सॉस ना गिरा दे। और जिस दिन आपने सोचा ना गिरा दे, पक्का गिराए। हो सकता है उस टाइम आपको पता ना चला हो, घर आकर के पता चला अच्छा मेरे पीछे तो लगा दिया है। ऐसे आप जब आइसक्रीम खाते हो और किसी दिन आपने सोच लिया कहीं आइसक्रीम मेरे कपड़ों पे ना गिर जाए, शूज़ पे ना गिर जाए,
जिस दिन आपने सोच लिया ना, पक्का गिरेगी। क्यों? क्योंकि आपके मन में नेगेटिविटी आ चुकी है, आप उस चीज़ से डर रहे हो। और वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है कि जो हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो तो पक्का होना है हमारे साथ, क्योंकि ऊपर वाले के पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो नो या नहीं शब्द को समझ पाए। आप किसी दिन नए कपड़े पहन के जाते हो, डजेंट मैटर, कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिस दिन माइंड में आ गए ना कि ऐसा ना हो जाए, कहीं के कोई गंदे ना कर दें, उस दिन आपके गंदे कपड़े होंगे। आप नया पेन लेकर के जाते हो, रोज़ लेके जाते हो, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको लगा कि ये नया पेन है, इस बार खोना नहीं है, उस दिन वो खोएगा पक्का। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और आपका डर दोनों साथ में अटैच्ड है। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे, डरोगे, तो आपके साथ चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो चीज़ें रिपीट होगी, वो गलतियां आपसे ज़्यादा होने के चांसेस है। इसलिए आगे बढ़ना है, पॉजिटिव रहिए और डर का सामना कीजिए, फेस कीजिए कि जो भी चैलेंज आएगा उसके हम पार जाएंगे। और अगर हम ये सोच के जाएंगे, इंटेंशन अगर हमारी पॉजिटिव रहेगी, तो हम पार जा पाएंगे। अच्छा सोचिए, आपको जैसे रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप क्या ऑर्डर देते हो? रेस्टोरेंट में जाकर के आप ऑर्डर देते हो, आपको चाहिए दही बल्ले, तो आप क्या हुए, मुझे टिक्की नहीं चाहिए, मुझे छोले भटूरे नहीं चाहिए, मुझे पाव भाजी नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हो? नहीं, आपको जो चाहिए वही बोलते हो। तो आप हमेशा अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखिए, जो फालतू की चीज़ें उनके बारे में मत सोचिए। कई बार हमारे छोटे छोटे डर होते हैं, अजीब से डर होते हैं। अच्छा लोग क्या कहेंगे, अच्छा वो क्या कहेंगे, अब ये डर होते हैं। हम इसलिए स्टेज के ऊपर नहीं जा पाते, इसलिए हम डांस नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं हमारे मोहल्ले में, हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। जब हम बड़े हो जाते हैं तो पता चलता है कि लोग इतने फालतू थोड़े बैठे हैं जो हमारे बारे में सोचते रहे। लोग आपके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता उनको कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप फालतू की सोचते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा डर होता है, कईयों की लाइफ को स्पॉइल कर देता है। लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं कहते। आपके लिए वो तालियां बजाएंगे तब तब जा करके जब आप टॉप पे पहुंच जाओगे, अदरवाइज वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, टांग खिंचाई के लिए वो तैयार बैठे हैं। तो ये जो डर होते हैं ना, छोटे छोटे डर, इसमें सबसे बड़ा डर यही होता है, लोग क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, ऐसा क्या सोचेंगे। तो ऐसा मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, अपने डर को बाहर निकालिए, ट्राई कीजिए, नई चीज़ कीजिए। गिरना अच्छी बात होती है, क्योंकि जब हम गिरते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, हम सीखते हैं। कभी भी आप इस एज में जब स्कूल लाइफ में हो, आप कभी भी गलत नहीं होते, आप कभी भी गलत नहीं होते, गलत नहीं करते। आप या तो सही होते हो या फिर आप सीखते हो, दो ही चीज़ें होती है, या तो सही हो या फिर आप सीखोगे। जब गलतियां करोगे तो सीखोगे, ये गलतियां नहीं है, ऐसे गलतियां करेंगे तभी तो हम सीखेंगे ना। अगली बार हम बेटर करेंगे, उससे अगली बार हम और बेटर करेंगे। और ये चीज़ें हैं, हमें परफेक्ट की तरफ लेकर के जाइए, अदरवाइज हम वहीं पे अट करेंगे, वहीं पे लट करेंगे, हम सीखेंगे कहाँ पर, वहीं पर रह जाएंगे ना। तो आगे बढ़ना है तो इस डर के हमें पार जाना है। हर एक चीज़ से जिससे डर लगता है लिखिए और उसको करके देखिए, चैलेंज लीजिए, चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए, मज़ा आएगा। और ये जो चीज़ें होती है ना, कई बार जो लोग आपको और ज़्यादा डराते हैं, रहने दे भाई तेरे बस की बात नहीं है, जो आपको कहते हैं ना कि तू नहीं कर सकता, ऐसी चीज़ को तो 2 बार कीजिए, सेल्फी लीजिए और सबको टैग कीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको बोला, मज़ा आ जाएगा, करके देखिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज की इस वर्कशीट में डर की बात की गई तो क्या दिया गया है इस वर्कशीट में। तो यहाँ पे कुछ हमें दिया गया, पहली एक्टिविटी दी गई कि प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए हैं 3 बच्चे, नेहा हैं, अमित हैं और उनके दोस्त हैं। ठीक, यानी कि नेहा, अमित और उसके फ्रेंड्स होंगे, 3 बच्चे नहीं, कहीं ज़्यादा होंगे। नेहा को डर लगता है, सबके सामने अपनी बात रखने में उसको डर लगता है, और अमित को डर लगता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। इसी तरह सोचिए बाकी सबको किस बात से डर लगता होगा। आप अपने 5 फ्रेंड से बात कर सकते हैं और उन 5 फ्रेंड्स के फियर के बारे में लिखिए। ठीक, कि उनको किस बात से डर लगता है। हर किसी को डर लगता है, जैसे हो सकता है आपको डर लगता होगा स्टेज पे जाने से डर लगता है, किसी को जैसे मैंने बताया कि अंधेरे से डर लगता है, किसी को अकेले सोने में डर लगता है, किसी को लिजर्ड से डर लगता है, किसी को स्कूटी चलाने में डर लगता है, किसी को मेट्रो में सफ़र करने से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है, किसी को ऑनलाइन शॉपिंग से डर लगता है, किसी को ऑनलाइन पेमेंट से डर लगता है। हर किसी के अपने अपने डर है। एग्जाम फियर, ये भी अपना एक डर है। ओके, तो आपको उन 5 स्टूडेंट के सॉल्यूशन हालांकि मैं नीचे देने वाला हूँ, लेकिन बेटर ये रहेगा कि अपने 5 फ्रेंड से बात कीजिए और पता भी होगा आपको कि वो किस बात से डरते हैं, तो वो आपको लिखना है। ये पहला टास्क है। तो इससे एक चीज़ आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, एक चीज़ आपको अच्छा लगेगा कि डर सबका होता है, और उनका जो डर है ना, आपको भाई ये कोई डरने वाली बात है। ओके, क्योंकि आपको उस चीज़ से डर नहीं लगता, और जो आपका डर है वो उनके लिए भी ऐसा ही कुछ है, भाई ये कोई डरने वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं, काम का है। जैसे स्कूल में न्यूज़पेपर आते हैं, ओके, डेली इंग्लिश का न्यूज़पेपर आता है, स्टूडेंट्स को 10 to 15 मिनट्स पहले उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और मैं जिस क्लास का इंचार्ज हूँ, तो एज ए क्लास इंचार्ज मैं उनको 5 मिनट्स देता हूँ, जब तक कि जैसे
फर्स्ट बेल नहीं हो जाती उससे पहले। हालांकि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस है तो अलग बात है। तो उनको 5 मिनट्स दिए जाते हैं कि मोटे तौर पे वो उनकी हेडिंग्स वगैरह देख लें। कुछ स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स की न्यूज़ देखनी होती है, देख लें कि जस्ट वो अपने माइंड को फ्रेश कर लें, वापस घर वाले रूटीन से स्कूल वाली रूटीन में आ जाए। ओके, तो जनरली वो देखते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए मोस्टली स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आज की हमारी इंटरनेशनल हेडिंग्स क्या है, नेशनल टॉप न्यूज़ क्या है, स्पोर्ट्स न्यूज़ क्या है, एटसेट्रा हम पूछ लेते हैं और जनरली वो बच्चे बता देते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपको ये न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए और 5 मिनट्स के बाद आपसे पूछा जाएगा आज की न्यूज़ है वो एक्सप्लेन करने। उसके बाद जब पूछा गया तो बच्चे अटक गए थे, थोड़े से अटक गए थे, हेजिटेट फील कर रहे थे, ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। डेली वही करते थे लेकिन उस दिन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इस बार डर उनके साथ आ गया था। जो एग्जाम फियर में होता है ना, आपके साथ यही होता है कि आपसे नॉर्मल पूछा जाए, आपको सब कुछ याद आता है, लेकिन उस डर के कारण कि अच्छा एग्जाम है एग्जाम है, उस डर में आप भूल जाते हो, होच पोच हो जाते हो, गड़बड़ कर जाते हो, अपने माइंड को आप ठीक तरीके से फोकस नहीं रख पाते हो। तो ये जो डर होता है ना, आपसे गलतियां करवाता है, वो गलतियां भी डर के कारण होती है। ओके, तो यहाँ पे 5 आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछिए उनके डर के बारे में। आपको पता चलेगा कि डर सबको लगता है। ओके, उसके बाद ये कि क्या आपको भी डर लगता है, एक पर्ची पर लिखिए। दूसरी जो एक्टिविटी दी गई कि क्या आपको भी डर लगता है, जरूर लगता होगा, तो एक पर्ची पर लिखिए। अगर आपके एक से ज़्यादा डर है तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पे लिखिए और अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी ऐसा करने के लिए कहिए। एक एक्टिविटी है, मज़ा आएगा फैमिली मेम्बर्स को भी, और मज़ा आएगा कि ये जो डर है वो कितनी बेफालतू की हैं, बकवास डर आपने पाल रखे हैं। ओके, पता चलेगा आपको कि सबने। अब ये क्या करना है कि आपने सभी से डर लिखवा लिए अपनी पर्चियों पे, एक है तो एक, दो है तो दो, और उसके बाद एक डिब्बे में डाल दीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, उसके बाद जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ पाएं तब पर्चियों वाला डिब्बा या लिफाफा लेके आइए और सबसे बारी बारी करके एक पर्ची निकालने को कहिए। ठीक, कहना उन्हें। मज़ा आएगा इस एक्टिविटी में, संडे को आप कर सकते हो। उसके बाद जो पर्ची निकालेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। पर्ची निकालनी है, फिर वो पढ़ के सुनाएगा, जिसको भी जो पर्ची हाथ में आई वो पढ़ के सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। फिर सभी गैस करेंगे। ठीक, गैस करेंगे कि वो डर किसका हो सकता है, गैस करना है ये किसका होगा। तो जब जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके साथ साझा करेगा। पहले तो वो गैस करेंगे, अगर हो सकता है गैस कर पाए, मोस्टली गैस कर पाएंगे, नहीं कर पाए या कर पाए, दोनों ही सिचुएशन में। उसके बाद जिसका वो डर है वो सबके साथ बताएगा कि उसे ये डर क्यों लगता है, क्या कारण है। उसके बाद बाकी सदस्य उसको सुनेंगे और कोई उसका मजाक नहीं उड़ाएगा। ठीक, और उसके बाद हमें इसी पर बेस्ड कुछ नीचे लिखना है। तो डर को जब हम साझा करेंगे तो एक चीज़ तो है कि जब भी हम कोई चीज़ प्रॉब्लम होती है, मैं मेरे साथ खुद करता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा कई बार ऐसा होता है ना, सुबह से टेंशन होती है और कई बार हमें पता ही नहीं चलता अच्छा टेंशन किस बात की, आज मूड सा सही नहीं लग रहा। तो जब भी आपको टेंशन हो उसको जब आप लिख देते हो, आधी समस्या आपकी ख़त्म हो जाती है। आपको पता चलता है कि इतना सोच रहा हूँ, इतनी तो बड़ी बात है ही नहीं। तो आप डर को जब लिखोगे तो आधा डर आपका गायब हो जाएगा। जब उसको एक्सप्लेन करोगे तो आपका पूरा डर है वो गायब हो जाएगा। आपको पता चलेगा अच्छा इतनी बड़ी बात नहीं है, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये वो वाली बात ही नहीं है। दूसरे की फैमिली मेम्बर्स है वो आपको बताएंगे कि ये चीज़ ऐसी है नहीं, क्योंकि उनका वो डर नहीं होगा, उनका दूसरा डर होगा। ओके, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है ताकि आप समझ पाओ कि हर किसी का डर होता है और समझ ये भी पाओ कि डर हमेशा उतना बड़ा नहीं होता जितना हम समझ पाते हैं। तो उस पर बेस्ड आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला है कि आप अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों? तो फैमिली के साथ बात करना आसान था। आप अपने बेस्टी के साथ बात करते हैं, डर के बारे में बात करना आसान होता है। हर किसी के साथ हम बात नहीं कर सकते, तो फैमिली के साथ बात करना आसान था। दूसरा इसलिए भी आसान था क्योंकि वो अपना भी डर साझा कर रहे थे। तीसरा इसलिए भी आसान था क्योंकि हमने पहले लिख करके बताया था। चौथा इसलिए भी आसान था क्योंकि इस वक्त डर हमारे सामने नहीं था, जिस डर की बात कर रहे थे वो यहाँ पर नहीं था। ओके, तो इसलिए ये आसान था। उसके बाद क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? ज़्यादातर आप एक दूसरे के डर का अंदाज़ा लगा पाओगे क्योंकि फैमिली मेम्बर्स है और फैमिली में इतना तो हम एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा नहीं कि 100% लगा पाएंगे, लेकिन कुछ हद तक अगर हमारा फैमिली में अच्छी ट्यूनिंग है तो हम उसका अंदाज़ा लगा पाएंगे। ओके, इनके सॉल्यूशन आपको आगे मिल जाएंगे। अभी एक बार हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि ये डर कैसे होता है। अब ये कि क्या डर सबको लगता है, इसका एक हमें सर्वे करना है। एक और एक्टिविटी दी गई कि क्या डर सबको लगता है? बिल्कुल लगता है, हर किसी को लगता है। किसी न किसी चीज़ से डर लगता है, कहीं ना कहीं वो डर छुपा होता है। कुछ दिखा देते हैं, कुछ दिखाते नहीं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मन में जो धक धक होती है ना वो सबकी ही होती है। जो अभी कोविड की वैक्सीनेशन चल रहा है, तो कोविड टेस्टिंग जो पहले हुई थी, तो हो सकता है बहुत से लोग आपको कह रहे होंगे कि कोविड टेस्टिंग बड़ी आसान है, बड़ी ईजी है, कुछ नहीं होना, कोविड टेस्टिंग कोविड ही तो है। लेकिन अंदर से धक धक तो सबकी हो रही थी
कि कोविड टेस्टिंग है, पॉजिटिव आ गए तो क्या होगा, लेकिन लगता है सबको है डर। ओके, तो यहाँ पर चलिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे और पता लगाएंगे, सर्वे करेंगे कि क्या सबको डर लगता है और क्या डर है उनका। तो यहाँ पे पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से या दोस्तों में से किन्हीं 10 को आपको कॉल करनी है और क्या करना है, आपको उनका नाम लिखना और उनके डर का विवरण लिखना है। ठीक, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो आप, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिलेटिव से, कजन से, उनसे बात कर सकते हो। तो ये आपको टास्क कंप्लीट करना है। ठीक, उसके बाद ये हमारा लास्ट यहाँ पर रहेगा कि आपको क्या पता चला इन दोनों गतिविधियों से, जो फैमिली के साथ की, जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ की, जो आप अपने रिलेटिव के साथ करोगे। तीन से हमें ये पता चला कि एक डर सबको लगता है, हर किसी का अपना एक डर है। और सीखा क्या हमने, ये सीखा कि डर का सामना करेंगे तभी डर को हम भगा सकते हैं। डर से अगर भागेंगे तो डर हमारे पीछे भागेगा, डर हमारा बड़ा होता जाएगा। अगर हम डर के रहते हैं तो हमारे जीवन में और ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती है। हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, हम अपनों का ठीक से साथ नहीं दे पाते, हम अपने करियर के ऊपर ठीक से फोकस नहीं कर पाते। हमारी लाइफ के, अपने जीवन के बहुत सारे मोमेंट्स हैं जिनको हम खो देते हैं ये सोच करके कि अच्छा ये हो गया तो पता नहीं क्या होगा। हम ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं। तो ये सब कुछ हमने सीखा आज की इस वर्कशीट में। अगली वर्कशीट में हम डर को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। यहाँ तो हमने समझा कि डर है क्या, और ये भी समझा कि डर फालतू की चीज़ होती है, और ये भी समझा कि डर का अगर सामना करेंगे तो वो भाग जाएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इसी वर्कशीट पर बेस्ड हमारे जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन, पहला जो हमारा टास्क था कि अपने कुछ फ्रेंड से पूछिए कि उन्हें किस किस चीज़ से डर लगता है। तो जैसे मैंने लिख दिया, आप अपने फ्रेंड से पूछ करके अपनी तरफ से लिख सकते हो। असलम को डर लगता है मैथ से, आनंद को डर लगता है अंधेरे से, आदि को डर लगता है क्लास में प्रश्न पूछने से, बहुत बोलता है वैसे तो, लेकिन क्लास में जब भी टीचर आ जाता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है। इशरत है, उसको स्टेज पर जाने से डर लगता है, हर बार वो अपना नेम नोट करवा देती है, और जब टर्न आती है स्टेज पर बोलने की तो उस वक्त वो एक्सक्यूज़ बना लेती है, उसको चक्कर आने लगते हैं, पसीने आने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या आने लगते हैं, तो उसको डर लगता है। स्टेज फियर है, अच्छा है, सब कुछ अच्छा करती है, लेकिन वहाँ पर जाने से डर लगता है। सीतिका है, उसको डर लगता है एग्जाम से, जब एग्जाम पास में आते हैं टेंशन में आ जाती है, कुछ भी उसे लगता है कि जो कुछ भी पढ़ा वो भूल गई है। तो ये डर है। इसी टाइप के आपके फ्रेंड्स के डर होंगे तो वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इनको लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा है, क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था? क्यों? आपने जो फैमिली के साथ एक्टिविटी की थी उसकी बात हो रही है। तो अपने डर के बारे में बात करना आसान था क्योंकि मैं अपने घर के सदस्यों को बता रहा था। दूसरा, इस समय वो जो डर था, यहाँ पे वो आएगा, वो डर वास्तव में सामने नहीं था। तीसरा, इसको पहले हम लिख करके बता चुके थे इसलिए बात करना आसान था। ओके, उसके बाद तीसरा हमारा थर्ड जो क्वेश्चन रहेगा, थर्ड टास्क रहेगा, क्या आप अपने एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? क्या आप एक दूसरे के डर का, जो फैमिली की बात की जा रही है उस एक्टिविटी में, तो हम ज़्यादातर एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए क्योंकि हम सभी एक परिवार के रूप में साथ रहते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में ऐसा रहा कि आइडिया था कि इस चीज़ से इसको डर लगता है, इस चीज़ का इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक, उसके बाद चौथा हमारा टास्क दिया है। चौथा टास्क, जो लास्ट हमारा टास्क एक दिया गया था, हमें टेबल दी गई थी। यहाँ पे कि क्या सबको डर लगता है? तो पहली चीज़ कि हाँ सबको डर लगता है, ये आपको लिखना है। किन्हीं 10 परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों या मित्रों के साथ आपको डर के बारे में चर्चा करनी है। तो मैंने 5 यहाँ पर करके दे दिए, बाकी आप अपने आप करोगे, बात करोगे। जैसे पापा जी हैं, उनको डर लगता है ऑनलाइन पेमेंट करने से, उन्हें लगता है कि ऑनलाइन ठगी होगी तो कहीं कुछ गलत हो गया तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, कर ही नहीं पाते। दादाजी, उनको स्कूटी चलाने से डर लगता है कि कहीं ठुक गई तो। ओके, श्याम है, उनको अकेले ट्रैवल करने से डर लगता है। निशा एग्जाम से डरती है। खुशी को हमेशा लगता है कि उसने जो भी याद किया वो भूल जाएगी। तो ये हर किसी के अपने डर हैं। तो ऐसे ही आपको 10 मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड से बात करनी है, उनके डर को लिखना है। लास्ट जो हमारा 5th टास्क ये है कि इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और क्या सीखा। तो इस वर्कशीट को करके हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं सबका एक डर होता है। ठीक, और साथ ही साथ यह भी पता चला कि यह डर तब तक रहता है जब तक हम उसका सामना ना करें। इस वर्कशीट में हमने ये सीखा कि जब भी हम कुछ नया करते हैं तो डर लगता है, लेकिन उसे भगाने का तरीका उससे भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में। उसको फेस करेंगे तो डर, हमारा फियर है, वो गायब होगा। तो ये थी हमारी आज की एक बेहतरीन वर्कशीट जिसमें एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझा। उम्मीद करता हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक करना है, शेयर करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है और ऐसे ही हमारे साथ बने रहना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।